उत्तर प्रदेश के मेरठ कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी की बेवफाई और पति के बेरहमी से कत्ल की कहानी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, कई अहम तथ्य सामने आ रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ सिंह राजपूत मर्डर केस में कई पन्ने खुल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा था जो अगर सौरभ ना जानता तो उसकी जान बच सकती थी। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं खुलासों के बारे में बताएंगे जो पूछताछ में सामने आए हैं। हत्या की इस कहानी में दोनों पति पत्नी के रिश्तों को लेकर कई बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक सौरभ को मुस्कान के मोबाइल से काफी कुछ पता चल गया था और सबसे बड़ी बात यह कि वह जान गया था कि उसकी पत्नी का साहिल के साथ अफेयर चल रहा है। बावजूद इसके वह मुस्कान को नहीं छोड़ना चाहता था। सवाल यह है कि आखिर पत्नी की बेवफाई के बाद भी सौरभ मुस्कान को क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। इसकी वजह थी उसकी बेटी पीहू। वह पीहू की वजह से इस रिश्ते में बने रहना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि माता पिता के तलाक का खामियाजा पीहू भुगते, लेकिन साहिल के प्यार में अंधी हो चुकी मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की साजिश रच डाली। अगर वह अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी तो सौरभ को रास्ते से हटाना क्यों जरूरी हो गया था। मुस्कान ने सौरभ को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से मार डाला और फिर उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल भर दिया। यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का है। जांच में यह बात सामने आई है कि 5 साल की बेटी पीहू की वजह से तलाक ना देने की जिद सौरभ को काफी महंगी पड़ गई। हत्या वाले दिन मुस्कान उससे तलाक मांग रही थी। सौरभ उसे बेटी के भविष्य की दुहाई देता रहा, लेकिन मुस्कान जरा भी नहीं पिघली। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने तय कर लिया कि उसी दिन सौरभ का काम तमाम करना है। दोनों ने मिलकर सौरभ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। आपको बता दें कि जांच में यह भी बात सामने आई है कि मरते वक्त सौरभ ने अपनी बीवी से क्या कहा था। सौरभ के आखिरी शब्द थे, मुझे मत मारो, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन दोनों ने कोई रहम नहीं दिखाया और उस पर लगातार हमले करते गए। मुस्कान से पूछताछ में यह भी पता चला है कि हत्या से पहले उसने और साहिल ने नशे की हालत में सिगरेट में ड्रग्स मिलाकर पी थी। वारदात के बाद शव के कई टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसे सील कर दिया गया। रात भर में वह सीमेंट पत्थर जैसा सख्त हो गया। हत्या के बाद दोनों घर में ही आराम से सो रहे थे, जबकि बेटी पीहू दूसरे कमरे में सो रही थी। आपको बता दें कि सौरभ जनवरी में लंदन से लौटा था। मुस्कान ने तभी उससे अपने प्रेम संबंध की जानकारी दे दी थी और तलाक की मांग की थी, लेकिन सौरभ ने बेटी के भविष्य की चिंता करते हुए मना कर दिया था। इसी के बाद मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की योजना बना ली। उन्होंने पहले से ही कबाड़ी बाजार से प्लास्टिक का ड्रम और झंडा चौक से सीमेंट खरीद कर रख लिया था। घर में आटा रखने के बहाने इस सीमेंट को रख लिया गया। पुलिस ने ड्रम को ड्रिल मशीन से काटने की कोशिश की, लेकिन सीमेंट इतना सख्त हो गया था कि वह नहीं कटा। आखिरकार ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां 2 मशीनों से सीमेंट तोड़कर शव निकाला गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। सौरभ के सास ससुर भी अपनी बेटी की इस हरकत से बेहद दुखी और निराश हैं। दोनों ने अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांगी है। मुस्कान की मां ने कहा, हमें अपने दामाद से बहुत लगाव था। वह मेरी बेटी से अंधा प्यार करता था और एक नेक इंसान था, लेकिन मेरी बेटी ही बेवफा निकली और कातिल बन गई। उसका गुनाह माफ करने लायक नहीं है। कानून उसे सजा दे और फांसी की सजा दे। अगर उसे फांसी की सजा नहीं मिली तो हम ही उसे मार डालेंगे। साहिल ने ही मुस्कान को नशे की लत लगाई थी। दोनों को फांसी होनी चाहिए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुस्कान ऐसी कोई हरकत करेगी। सौरभ अपनी बेटी के लिए एक बेवफा बीवी के साथ भी रहने को तैयार था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वह तलाक के लिए तैयार हो गया होता तो शायद हत्या की यह साजिश नहीं रची जाती।